हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हमारा चल रहा है लेसन नंबर 10 बेहमानी किंगडम। लेसन नंबर 10 बेहमानी किंगडम। The Deccan region was the Deccan region was initially a part of Delhi Sultanate। Deccan जो रीजन था वो शुरू में जो इनिशियली पार्ट किसका था, दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता था। टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द डक्कान, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड आमिरान ए सादा आमिर। ठीक है। दक्कान में एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिरान ए शादा, जिसको सादा आमिर भी कहा जाता है, उसको अपॉइंट किया टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 विलेज। जिसको 100 जो विलेज थे, 100 विलेज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। From 1337, conflict between the Deccan officers and the Delhi Sultanate intensified, leading to the emergence of independent state in the Deccan in 1347, with its capital in Gulbarg, Karnataka। पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी रही इसकी। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमान शाह फाउंडेड द बहमानी सल्तनत इन 1347। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमान शाह ने बहमानी बहमानी सल्तनत के फाउंडर रहे 1347 में। कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम ओवर द फर्टाइल रायचूर दिया बिगन ड्यूरिंग हिज रूल एंड persisted throughout the Bahmani dynasty. He engaged in frequent conflict with the Warangal state, Reddy Kingdom of Rajmundry and Kondavedu, emerging victories in this expedition. Muhammad I succeeded Bahman Shah and secured indemnities and territories in his campaign against Warangal in 1363. Alauddin Hassan, Alauddin Hassan and Gangu Bahman Shah founded the Bahmani kingdom. Gangu Bahman Shah founded the Bahmani kingdom in 1347. 1347. Conflict with the Vijayanagar kingdom over the fertile conflict with the Vijayanagar kingdom over the fertile Raichur Dwab. Over the fertile Raichur Dwab began during his rule and persisted throughout began during his rule and persisted throughout the Bahmani dynasty. Throughout the Bahmani dynasty. He engaged in frequent conflict with the Varangal. He engaged in frequent conflict
with the Varangal state, Reddy Kingdom of Rajmundry, Reddy Kingdom of Rajmundry, and Kondavidu and Kondavidu, emerging victorious in this expedition, emerging victorious on these expeditions. Muhammad I succeeded Bahman Shah. Muhammad I succeeded Bahman Shah and secured indemnities and territories and secure indemnities and territories. Territories in his campaign against Varangal. In his campaign against Varangal in 16 1363. 1363. Over the next century, the Bahmani Sultanate saw multiple rulers. अगली नेक्स्ट ऊपर की जो शुरू में नेक्स्ट सेंचुरी थी ना, उसमें बहमानी सल्तनत में बहुत सारे मल्टीपल रूलर देखे गए। ईच इंगेजिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, हर कोई एक कॉन्फ्लिक्ट में मतभेद में इंगेज ना विद देयर साउथर्न नेबर, जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ, बट गेनिंग लिटिल टेरिटरी, और एक लिटिल टेरिटरी उन्होंने गेन की हुई थी। इन 1425 में क्या हुआ, वरंगल सबड्यूड हो गया, बट द ईस्टर्न एक्सपेंशन वाज चैलेंज बाय द उड़ीसन रूलर, जो ईस्टर्न एक्सपेंशन था वो चैलेंज था उड़ीसन रूलर्स के लिए। इन 1429 अहमद शाह अल वाली, जो अहमद शाह अल वाली था, शिफ्टेड द कैपिटल सिटी फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। उन्होंने क्या किया, जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने अपनी जो कैपिटल थी उसको कौन सी सिटी में, गुलबर्ग से बीदर में उसको चेंज कर लिया था। द रूल ऑफ मोहम्मद थर्ड का रूल क्या था, 1463 से लेकर 1482 तक, इज नोटेबल ड्यू टू हिज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गवान, ए ग्रेट स्टेटमेंट। ठीक है, जो इसके सेकंड रूलर थे ना, उसका नाम था मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान, हम मोहम्मद गवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द बहमानी किंगडम रीच इट्स जेनिथ। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गवन, जो प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद गवन, एक पर्शियन मर्चेंट, और एक पर्शिया का एक मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी था। गवन एक्सेलेंट इन इस्लामिक थियोलॉजी, गवन किस में एक्सेलेंट था, इस्लामिक थियोलॉजी में। पर्शियन मैथमेटिक्स एंड वाज अ पोएट ऑफ प्रोज राइटर, तो इनमें एक्सेलेंस था। ही वाज आल्सो ए मिलिट्री जीनियस, वो एक मिलिट्री जीनियस भी था। सक्सेसफुली वेजिंग वॉर्स अगेंस्ट विजयनगर, उड़ीसा एंड सी पायरेट्स एंड अरेबियन सी।
ही बिल्ड अ मदरसा एट बीदर, उसने मदरसा खुलवाया एक बीदर में, बिल्ड करवाया इन पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल, किसमें, पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। पर्शियन कौन, आज के टाइम में पर्शिया क्या है, पर्शियन कहाँ है, ईरान को, मॉडर्न डे ईरान जो है वो एंशियंट टाइम में, मेडिवल टाइम में क्या था, पर्शिया था। which become a prominent learning hunter center housing 3,000 manuscripts from around the world. Government progress faced opposition from native Muslim leaders, leading to fast education and his execution, after which the Bahmani Sultanate began to decline. Eventually, the Sultanate broke into five independent kingdoms. जो बहमान गवर्न के बाद में जो सल्तनत डिक्लाइन हुई वो पांच इंडिपेंडेंट किंगडम में डिवाइड हुई। पहला बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बीदर में। ठीक है। द बहमानी किंगडम रीच इस जाने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गवन, अंडर पीएम मोहम्मद गवन, ए पर्सन मर्चेंट, पर्सन मर्चेंट, गवर्न एक्सलेंस इन इस्लामिक थियोलॉजी, गवर्न एक्सलेंस इन इस्लामिक थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पर्शियन एंड was poet a Persian and was poet a and prose writer and prose writer. He was also a military genius. He was also a military genius, successfully waging wars against successfully waging wars against Vijayanagar, Odisha and Odisha and sea pirates on the Arabian Sea. On the Arabian Sea. He built a madrasa at Bidar, built a madrasa at बीदर, जो कि बाद में जाकर फाइव इंडिपेंडेंट किंगडम में से एक किंगडम बनी बीदर। ठीक है। इस गवर्न का जो अपोजिशन फ्रॉम नेटिव मुस्लिम लीडर, उसकी वजह से उसकी डिक्लाइन, उसका जो रूल था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड फास्ट एलिगेशन की वजह से भी, एग्जीक्यूशन की वजह से भी बहमानी सल्तनत डिक्लाइन हो गई। लेकिन वो बाद में जाकर क्या हुआ, फाइव इंडिपेंडेंट किंगडम में ब्रोक हुई। पहला बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बीदर में। ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। पहला पार्ट यहीं तक, फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो,
हम लोग ओल्ड सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे वगैरह की तैयारी भी करा सकते हैं। आप इन सब का इस्तेमाल किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके के जीएस वगैरह के आते हैं, क्विज़, सीटीएट इन सब में ये सब पूछा जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।